रेक्टिलिनियर मोशन का ये दूसरा वीडियो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये दूसरा वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने थियरी आपको बताया। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। A point executes simple harmonic motion such that in two of its positions the velocities are u and v and corresponding accelerations are alpha and beta. Show that the distance between the positions is v square minus u square upon alpha plus beta, comma, and the amplitude of motion is v square minus u square into alpha square v square minus beta square u square upon beta square minus alpha square, न्यूमरेटर अंडर रेडिकल रहेगा ये ऐसे। We know that सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और एक था x v स्क्वायर। तो v का इस्तेमाल ना करेंगे हम, क्योंकि v इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। v माने वेलोसिटी, वेलोसिटी माने x डॉट, तो लिख देंगे हम x डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नंबर 2, let x1 t1 and x2 t2, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है x और t टाइम कोऑर्डिनेट है, be two positions देन न लिख करके हम ऐसे इसी में लपेट दें कि इन पोजीशंस पे ये डेटा दिया हुआ है। बी टू पोजीशंस सच दैट, पहले वेलोसिटी, दोनों पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, u और v। एक बार यहाँ u रखिए, एक बार v रखिए। u स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, कॉमा v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। नंबर 3, ये एक्सेलरेशन है x डबल डॉट। एक बार इसमें अल्फा रखिए, एक बार बीटा रखिए, एंड
अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू x1, बीटा इक्वल टू माइनस म्यू x2, नंबर 4। यही कहने का मतलब था। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इसको पढ़िए और कनेक्ट होइए। आगे बोले। पहला रिजल्ट हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो x1 t1 x2 t2 इस क्रम में हमने लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस क्या होगा, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्लियर कट x1 x2 नहीं दिख रहा है इसमें, देखो ये लाना है। तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैलकुलेट करें, उसी से हमें रास्ता दिखेगा। नंबर 1, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो म्यू कॉमन रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया और ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दिस माइनस दिस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, फैक्टर्स कर दिए। चूंकि हमें डिफरेंस निकालना है, इसलिए जो डिफरेंस वाला ब्रैकेट है उसको टच नहीं करेंगे, और x1 प्लस x2 हटाएंगे। x1 प्लस x2 हटाने के लिए नंबर 4 का इस्तेमाल कर लूं। इसे हम ऐसे लिख दें, म्यू x1 माइनस म्यू x2, सॉरी म्यू x1 प्लस म्यू x2 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू म्यू x1 माइनस म्यू x2। म्यू x1 हो जाएगा माइनस अल्फा, म्यू माइनस अल्फा, और म्यू x2 माइनस बीटा, माइनस करना तो प्लस बीटा, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा आएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू x1 माइनस x2। तो हमें x2 माइनस x1 चाहिए। थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो रही है हमको। म्यू x1 बराबर माइनस अल्फा, म्यू x2 बराबर माइनस बीटा। क्या हमको सब्ट्रैक्ट करना था? नहीं, ऐड करना था। तो ये माइनस बीटा माइनस अल्फा होगा। अब पहले ब्रैकेट के माइनस को दूसरे वाले में डाल दिया जाए और डिफरेंस लिख दिया जाए क्लियर कट। दिस इंप्लाइज दैट x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, समझ गया ना, इस माइनस को इसमें डाल दिया तो x2 माइनस x1 इक्वल टू दिस अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही लाना था। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। अब नंबर 2 में ये एक्सप्रेशन लाना है एम्पलीट्यूड के लिए। ए एम्पलीट्यूड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इक्वेशंस हैं उसमें ए एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वही निकालना है। हमारे पास क्या है, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। इसी में से हमको ए चाहिए, तो हटाएं क्या क्या, एक तो म्यू हटाना पड़ेगा, दूसरे x1 x2 हटाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, u रहेगा, v रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, u रहेगा, b रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, म्यू हटाना है और x1 x2 हटाना है। तो चलो हटाया जाए।
नंबर 2 लिख दे रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ म्यू x1 x2 बिटवीन 3 and 4। उद्देश्य क्या है, ब्रैकेट में लिख दो, बाय फॉर न लिख के लिख दो, टू ऑब्टेन एम्पलीट्यूड ए। ऐसा पहले हम x1 x2 रिमूव करेंगे, फिर म्यू रिमूव करेंगे। एक साथ 3 कैसे रिमूव होगा? वैसे देखो जो एलिमिनेशन का सिद्धांत है उसके हिसाब से 3 एंटिटीज को रिमूव करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। 4 है हमारे पास, 2 3 में 2 4 में, है ना। तो क्या करें, पहले x1 x2 को हम रिमूव करें ऐसे। x1 की वैल्यू यहाँ से, x2 की वैल्यू यहाँ से इनमें रखा जाए। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, putting values of x1 x2 from 4 in 3 we obtain u square equals to mu into a square minus x1 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दो, म्यू ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई म्यू, कामा दूसरे में रखिए वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू। अब क्या किया जाए, म्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, इंप्लाइज दैट म्यू यू स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, कामा म्यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में अगर हम म्यू को एलिमिनेट कर दें तो ए की वैल्यू निकल आएगी। अब यही एक स्टेप थोड़ा सा बढ़िया है, टेक्निकल है, ये सारा काम इसमें टेक्निकली हो रहा है। अगर नहीं किए, कभी नहीं इस क्वेश्चन को किए तो अचानक एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो हमें एलिमिनेट करना है म्यू स्क्वायर, तो हम क्या करें, म्यू में इसको सजाएं, लाइन अप करें, इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर म्यू, ठीक ना, ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर म्यू माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर म्यू माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन की विधि से इन्हें हल करते हुए हमारे पास है
अब बढ़िया दिख रहा है। ये पहले कॉलम में म्यू स्क्वायर कॉमन है, दूसरे कॉलम में म्यू कॉमन है, तीसरे कॉलम में 1 कॉमन है। तो म्यू स्क्वायर अपान ये छोड़ दिया, दिस इंटू दिस, म्यू को छोड़ के यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर इसमें आइए म्यू अपान, फिर इसमें उल्टा गुणा करते हैं, ये छोड़ के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना करके उल्टा करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपान, ये छोड़ दिया, माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ये रहा। इसको इसको साथ लेकर के म्यू स्क्वायर निकाल लो, इसको इसको साथ लेके म्यू निकाल लो, और फिर म्यू बराबर म्यू स्क्वायर ऐसे करके एलिमिनेट कर लो। implies that mu square equals to u square beta square minus v square alpha square upon u square a square minus v square a square। ठीक है भाई, कामा म्यू इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर गया और फिर नीचे माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। इस वाले में ऊपर नीचे ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन ले आना है उसको गौर से देखिए तो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा इसमें। अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। एलिमिनेटिंग म्यू वी हैव एलिमिनेटिंग म्यू वी हैव, तो कैसे एलिमिनेट होगा? म्यू स्क्वायर माने ये बराबर होगा म्यू के स्क्वायर, इसके स्क्वायर के, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ये रहा। इंप्लाइज दैट यहां ए स्क्वायर जो काम है ना उसको इधर कर दें, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया, ये इधर आ गया, बाकी सब लोग इधर आएंगे। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इधर कर दिया ना तो उलटा होके जाएगा, ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, इनटू यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसमें से ए स्क्वायर हम निकाल के उधर फेंक दिए, तो बचा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम जो आंसर लाना नहीं, एक देखो ये कट रहा है, एक फैक्टर कट जाएगा, इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इनटू, ये उल्टा है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक तो है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये इसका एक पावर काट दिया, और इधर बच गया यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप देखें एक्सप्रेशन लाना क्या है, उसको एकदम एग्जैक्टली सेट करना है। लाना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर,
इसमें से माइनस निकाल करके इसमें डाल दो, implies that v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वैल्यू है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, हो गया। तो पहला ही एग्जाम्पल हमने हैवी उठा लिया, जिसका सोल्यूशन थोड़ा हैवी है, टेक्निकल भी है। दूसरा भी ऐसे उठाएंगे, वो टेक्निकल हो गई। The required amplitude is A equals to dividing line ऊपर अंडर रेडिकल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर और नीचे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। Example 2. If in a simple harmonic motion u v w be the velocities, u v w be the velocities at distances a b c, at distances a b c from a fixed point on the straight line, from a fixed point in the straight line on the straight line, which is not the center of force, which is not the center of force, so that the period capital T, time period of simple harmonic motion 2 पाई अपॉन रूट में होता है, ध्यान रखना। द पीरियड कैपिटल T is given by the equation, is given by the equation 4 pi square upon T square into A minus B into B minus C into C minus A equals to determinant u square v square w square a b c 1 1 1। यही u v w be the velocities at the distances a b c from a fixed point on the straight line which is not the center। जिस स्ट्रेट लाइन में SHM एग्जीक्यूट हो रहा है उस स्ट्रेट लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेंटर नहीं है। तो हम डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? O से, मीन पोजीशन से, सेंटर उसको कहते हैं, सेंटर से। यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिस्टेंसेस दिया हुआ है वो सेंटर से नहीं दिया हुआ है। यही बस इस क्वेश्चन का लफड़ा है। बी मिडिल में पॉइंट लीजिए, O, B O A।
हमें जो डिस्टेंस नापना है वो मान लो यहाँ से नापना है, ओ डैश से। 3 पोजीशंस हैं, 1 2 3, L M N। जिस फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करना है उसकी दूरी सेंटर से भी माननी पड़ेगी हमें। अभी हम मान रहे थे, इसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, ये भी जान लेना। ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ हम डाल रहे हैं तो उसको निकालना ही पड़ेगा। अब ओडेस से दूरियां दी गई हैं। ओडेस L इक्वल टू A, ओडेस B इक्वल टू B, ओडेस ओडेस M और ओडेस N इक्वल टू C। यानी कि O से अगर हम डिस्टेंस नापेंगे सभी में D और ऐड हो जाएगा। OL इक्वल टू D प्लस A, OM इक्वल्स टू D प्लस B, ON इक्वल्स टू D प्लस C। या तो आपकी जान है इसी में। बाकी आप आगे बढ़िए। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम वो एक्सप्रेशन लिखें जिसमें वेलोसिटी होता है और डिस्टेंस x होता है, v और x में रिलेशन। दो ही एग्जाम्पल हो गए, भारी भारी है सब। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें स्मॉल a इन्वॉल्व होता है एम्पलीट्यूड की हैसियत से, और यहाँ स्मॉल a इन्वॉल्व है किसी और हैसियत से, तो वहाँ a को हम चेंज करेंगे। वी नो दैट x डॉट स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू lambda square minus x square, number 1, where lambda is the amplitude of motion। एक की जगह lambda लिख दिए, where lambda is the amplitude of motion, amplitude of simple harmonic motion। Let O dash be a fixed point and O the center of motion, the center of motion, such that O dash equals to D। Now U V W वेलोसिटीज हैं किन पोजीशंस पे, L M N पर। U स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस डिस्टेंस D प्लस A या A प्लस D, जो भी लिखना, होल स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू लेमडा, और लेमडा भाई सॉरी ये क्या लिख दिया हम, लेमडा स्क्वायर, हाँ लेमडा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, घबरा गए हम तो, म्यू समझ लिए। लेमडा स्क्वायर माइनस बी प्लस डी होल स्क्वायर, और डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर। implies that U square equal to mu into lambda square minus A square minus D square minus 2AD ठीक।
1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉलम बन जाएगा इससे। और हमारे पास रो 3 या डिटर्मिनेंट की बात है ना, तो इससे हम 2 लोगों को एक साथ रखेंगे। एक तो लेमडा हटाए इधर, implies that u स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 2a इंटू डी, फिर ये हो गया। अब क्या बचा, उधर जाके डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, तो प्लस ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, नंबरिंग चाहे तो कर दो 2। इसी प्रकार से अन्य को भी सेट कर ले। सिमिलरली u की जगह v हो जाएगा, दूसरे में a की जगह b हो जाएगा, बस। v स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी, सॉरी a की जगह b हो जाएगा, 2b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। नंबर 3 w स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। नंबर 4, अरे सबको बाएं बटोर ले गए तो दाहिने भी तो कुछ बचेगा भाई। वाह भाई वाह, दिमाग किसी और चीज पे कंसंट्रेट हो गया। एक होता है सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसी का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय प्लेन्स चैप्टर में। हालांकि उसकी जरूरत हर जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं जरूरत पड़ती है। आपको आता है ठीक, नहीं आता है तो अभी मैं समझाऊंगा, और डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है गणितपुर मेल, गणितपुर मेल MAIL, ये प्लेलिस्ट है, मिसलेनियस टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं और सब मिसलेनियस टॉपिक्स है। इसी में आपको मिलेगा सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन डिटेल में, सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसे आप खोज के पढ़ लें, गणितपुर खूब बढ़िया सीख लें, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए, नो एक्सक्यूज। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉलम में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो हम 1 लिखते हैं, एलिमिनेटिंग 1 कामा। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है, 2D, तीसरे में पूरा का पूरा डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई सिल्वेस्टर मेथड, बाई सिल्वेस्टर मेथड वी है। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में 1 कॉमन ले लिया, मैंने कुछ नहीं कॉमन लिया, जो बचा वो लिख देना, मैंने वही जो है u स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर, कॉलम वाइज लिखना, v स्क्वायर बाई म्यू प्लस बी स्क्वायर, w स्क्वायर बाई म्यू प्लस सी स्क्वायर। मैं कलर बदल दे रहा हूँ ताकि ये आभास हो कि कॉलम वाइज लिखा गया है। फिर दूसरे में 2D कॉमन है, उस 2D हटाने के बाद क्या बचेगा, A B C। तीसरे कॉलम में डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर हटाने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यही है सिल्वेस्टर की विधि विलोपन की। अब इंटरमीडिएट में चलो, डिटर्मिनेंट का अलजेब्रा लगाओ, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स हम लगा रहे हैं। डिटर्मिनेंट u स्क्वायर बाई म्यू, v स्क्वायर बाई म्यू, w स्क्वायर बाई म्यू, A B C
1 1 1 प्लस डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 इक्वल्स टू 0 बाय द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हमको टी निकालना है और टी घुसेगा म्यू के माध्यम से। टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो हम बाद में घुसा लेंगे, पहले देखो आगे बढ़ते। 1 अपॉन म्यू कॉमन ले, implies that 1 upon mu determinant u square v square w square a b c 1 1 1। इसमें हम पहले दूसरे कॉलम को आपस में बदलेंगे, तो माइनस बाहर आ गया, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 इक्वल्स टू 0। implies that t बराबर होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो इसको इधर करिए तो इधर आके हो जाएगा म्यू स्क्वायर भी कर दो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू। ये म्यू की वैल्यू हमको 1 अपॉन म्यू चाहिए यार, तो उल्टा कर दो, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और रोज कॉलम्स को आपस में बदल दें, रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो हमको लाना है उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, इसको उधर कर दें इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, इसे भी ट्रांसपोज कर दें, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। यहां लिख दे रहे हैं बाई ट्रांसपोजिंग द डिटर्मिनेंट्स। अब आप देखें क्या ले आना है, उसके हिसाब से आगे बढ़े। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को दाहिने कर दो और इधर जो है वही रहेगा, ठीक। implies that determinant u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू, ये बहुत ही मशहूर डिटर्मिनेंट है इंटरमीडिएट लेवल पे, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जहाँ ये आए चट से उसकी वैल्यू लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हो गया, यही दिखाना था, ये इधर था ये इधर था, बस यानी कि हो गया। अब अगर आपका मन हो रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल ही दें इस समय, तो निकाल देना, बहुत सिंपल है, 3-4 मिनट लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगना है। लेकिन एग्जाम में ना निकालिए, एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू लिखनी चाहिए आपको, बहुत ही मशहूर, बहुत ही स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। ये अलग से है ना नोट, एक डिटर्मिनेंट है जिसको मान ले रहे हैं डेल्टा है, डेल्टा बराबर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। इन ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू नहीं बदलती, ये सब इंटर में प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं आप। तो हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर 1। पहले कॉलम से a माइनस बी कॉमन ले लिए, दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन ले लिए, अब बच गया डिटर्मिनेंट 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 0
सी स्क्वायर 1। अब इसको एक्सपेंड करना, और नहीं तो फिर C1 माइनस C2 कर दे तो और बढ़िया हो जाएगा। C1 माइनस C2 अभी हो गया A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू डिटर्मिनेंट 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, A माइनस सी और 0 बकिया ज्यों का त्यों 1, B प्लस सी 0, सी स्क्वायर 1 इक्वल्स टू A माइनस बी माइनस सी बड़ा ब्रैकेट खोलिए, तो इसी कॉलम से खोल दिया जाए, दिस इंटू खत्म, फिर माइनस ब्रैकेट में A माइनस सी मझला ब्रैकेट, ये छूटा तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 1 आएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 0। इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, कुल मिला के आ गया A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए। इतना कम समय लगता है। थैंक यू। एग्जाम्पल्स का क्रम जारी रहेगा।